वो तो बहुत छटी हुई है औरत वो। अब जिसने आज उनकी स्टोरी बताई है बचपन से लेके अब तक की, उससे तो साफ पता चल रहा है कि ये पूरे हंडे हुए लोग हैं, हंडे हुए लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना उनकी जो पहले से शादी स्टोरी से आई पहले है वो बचपन उसके। से जहां से ये निकल के आई है, वहीं पे बहुत फेमस है और इनको कोई पूरे खानदान को मुंह नहीं लगाता। इसके चाचा की डॉटर ने भी मैरिड मैन के साथ शादी करी है, उसको दूसरी मतलब उसकी फर्स्ट वाइफ को ऐसी करके जैसे जगह झंड करने वाली थी। और ये शादी से पहले भी भाग गई थी 5 दिन के साथ किसी लड़के के साथ, और फिर इसको लगा कि वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ये वापस आ गई। और इन्होंने बहुत गंद डाल डाल के वहां के लोकलाइट्स के ऊपर ये धमकियां दे दे के डिफेमेशन का मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, डरा डरा के लोगों को वहां पे भी ऐसे ही अपना स्टेटस बना के रखा है। तो अब वहां पे लोग इनके मुंह पे थूकते हैं। और इसका भाई तो बिल्कुल वो क्या क्या वर्ड यूज करा था, छपरी गुंडा था वहां का, छपरी गुंडा इसका भाई। और इसकी फादर की तो बिल्कुल नहीं चलती, और इसकी माँ ही है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पूरे घर में, चाचा भी और अपने भी घर में, दोनों घरों में। तो ये मैम खानदान ही ऐसा डिफेमेशन है वाली जो शुरू बात से। मैंने पूछी है, मैम डिफेमेशन वाली बात जो मनी की बात मैंने पूछी वो इसलिए भी पूछी क्योंकि जो वुमेन हेल्पलाइन वाली मैम जो यहाँ पे आ रही थी और वो जो अपनी सारी लाइव बना रही है, बैक टू बैक उनकी लाइव आ रही है, हेल्प कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। मनी जी ने भी वो पॉइंट उठाया था, मैं उन्हीं के लिहाज से ये बोलना चाहूंगी कि जो पॉइंट उन्होंने बोला था अग्री करती हूँ मैं। और क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी पेइंग की शायद यहाँ पे शर्तें हुई हैं और उनको मोनिका सॉरी वुमेन हेल्पलाइन वाली मैम को बोला जा रहा हो कि नहीं आप मत कीजिए, तो क्योंकि उनके लिए एक्शन लेना या कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्रोच लगवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आई थिंक सो। तो इसलिए मैंने ये पीसफुल क्वेश्चन सोल, किया। हाँ मैं आपको पहले बोलती हूँ, पहले तो ये डिफेमेशन का इसने कुछ डाला होगा नहीं और ना ही ये डालेगी। जिस तरह से वो फिर से इसके कांटेक्ट में है ना, ये उसके जिंदगी में जाएगी। अभी उसका यही पॉइंट है कि डिफेमेशन से क्या कर लूंगी मैं, 2-3 करोड़ ले लूंगी, वो भी डिफेमेशन प्रूफ करना पड़ेगा इसको, तब वो ले लेंगे, तो वो लंबा चलेगा केस। तो वो अभी उसमें बिलीव नहीं है। ये कैसी औरत है कि तूने मेरा लिया मतलब मेरे को इतना किया ना, मैं तेरा लेके ही बैठूंगी। ये औरत आसानी से किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है। जो औरत आप सोचो ना माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, वो इतना बड़ा ये छोड़ेगी क्या? वो बोलेगी वो है ना, वो भले उसका डिफेमेशन कितना भी हुआ है ना, वो क्या करेगी, बदला लेगी। वो उसका क्या करके बदला लेगी, इसको अपना बना के ही बदला लेगी। वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने मेरा डिफेमेशन किया, मैं उसका मुंह नहीं देखूं। ऐसे और औरतें जो है ना वो जो आ जाती है ना अपने इस पे, तो और जैसे अभी उनको उनका बैकग्राउंड बता रहे, तो आई डोंट थिंक सो शी विल लीव दैट मैन लाइक दैट। शी विल कंप्लीटली कंप्लीटली उनका घर डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। और वही कगार पे जैसे वो अभी इनको बोला रोस्ट करो, उनको बोला रोस्ट करो, और वो आके उसका जो स्टैंड ले रहा है। आप देखो कोई भी आदमी किसी भी मतलब अपने को, एक आदमी हो या औरत हो, उसको अगर वो इंसान अभी इसके बाद अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, तो वेदर ही विल गो अगेन एंड वेदर ही विल क्लैरिफाई दैट पर्सन whom he has depend at ऑन अ सोशल मीडिया एट अ लार्ज विल नो। हम क्या करेंगे, पहले तो उससे जितना कट ऑफ हो सकेंगे उतना कट ऑफ करेंगे। और ये दोनों ने ही अभी तक अपने एक दूसरे को कट ऑफ नहीं किया है। आप सोचो वहां से तो उसने कुछ भी गंद इसके ऊपर नहीं फेंका है। डिफॉर्मेशन आप बोल रहे हो केस करने, वो जिसने एक बात भी इसके अगेंस्ट नहीं है, चोमू के अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड उसने नहीं बोला, एक सिंगल पक्ष उसने नहीं रखा, तो वो डिफॉर्मेशन का केस क्या करेगी? वो इसको लेके ही मानेगी वो। हाँ मैम जी यहाँ पे मैम, मैं लड़ाई ना बिल्कुल दो अग्री पर्सन में करती नहीं हूँ। है, मैं ये ये यहाँ चीज़ पे भी बोलना लड़ाई ना चाहूंगी। दो नार्सिस्टिक पर्सन की है। दोनों एक से बिल्कुल बढ़कर एक है। एंड यहाँ पे ना, हम्म, और ये लोग इस टाइप के पीपल लोग क्या होते हैं ना, ये लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, इनको कोई सोशल एथिक मॉरल ये सब ना, ये सबसे परे नहीं हैं ये होता। लोग। ये दो बिल्कुल नार्सिस्टिक बिल्कुल। अब पर्सन की कुछ लड़ाई लोग हो रही है, मतलब दोनों का ईगो देख रहे हो सेम लेवल पे। एक इनका कल लहजा दिखा बात करने का और एक उनका लहजा, तू फोन अब कर मेरी तू बात ये कर। सुनो, मेरी बात हाँ सुनो, अब थोड़ी सी वो लीगल जी भी आ गई है, और थोड़ी सी बोलो बात लीगल, चलो फ्लैपी पे भी कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, ये जगह दीदी की जगह झंड की कल झंड लगा लेंगे। सुबह से आज ये चलो दिमाग की चलो, दही नहीं हाली है। अभी बहुत नहीं झंड मुझे लगा दिया, अभी मेरा हो गया, अब मेरे मेरी आपके बात, लिए आई थी। तो ये तो साफ साफ हैंड्स प्रूव्ड है, ये तो गंद है पूरा। तुम एक नंबर की गंद हो भाई, तुम झूठी तो मैम हो ही थी, तुम गंद भी प्रूव हो गई हो। अब वी हैव सोनू जी ऑल्सो, आई गो टू सोनू जी एंड देन वी हैव हिमाचल से। प्लीज एवरीबडी एल्स ओके म्यूट योर माइक प्लीज। थैंक यू सो ओके मच मैम, सोनू जी, प्लीज गो थैंक यू। अहेड। सबको नमस्ते। मैं बहुत दिनों से ना ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं इतना यूट्यूब पे था नहीं एक्टिव, मगर ये सब देखने के बाद पहले मुझे इन लोगों की ब्लॉग अच्छी लगती थी, सचिन मनीषा की। उसके बाद जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी को समझ में आया हमें कि ये क्या चल रहा है पीछे से, तो सबसे प्रॉब्लम वहाँ पे हमें मुझे ये हुई पर्सनली, एक फैन बेस की तरह मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं फैन था, कि पहले तो वो जो भाई और बहन वाला जो रिश्ता था इन लोगों का, वो मुझे एकदम से अनएक्सपेक्टेड लगा। लोग भूल चुके होंगे उस चीज़ को, एक नई नई चीज़ें देख रहे होंगे लोग आज के टाइम पे, लेकिन वो चीज़ें भूल गए होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। इतने सालों तक वो उलझाए रखे भाई बहन बन के लोगों को, और बाद में वो चीज़ें बहुत जल्दी ही पलट दिया गया। लोग वो चीज़ भूल गए हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है कि उन्होंने बहन वाला जो रिश्ता है वो खराब किया। राखी वाखी भी बंधवाई वीडियो में कई बार इन लोगों ने। दूसरी चीज़ ये है कि जो जगत दीदी हैं जो भी हैं, वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। 3-4 सालों से वो अपने हस्बैंड की नाम पे बहुत पैसा बना रही है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, फेसबुक पे भी कभी कभार वीडियो आ जाती थी। वो किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। इनका जो अफेयर है ना, ये इस वजह से सिर्फ सचिन को जो है इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसको थोड़ी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज है, और वो उनका चैनल वैनल भी देखते हैं आराम से। तो वो इस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करी थी। बाकी ऐसा कोई भी लव वाला अफेयर मुझे नहीं लगता कि है, कोई प्यार व्यार नहीं है आपस में एक दूसरे का। और ये सिर्फ व्यूज का खेल है और पैसों का खेल है। जहां तक मैं रिसर्च किया हूँ, देखा हूँ, कोई प्यार व्यार वाला कोई एंगल नहीं है, सब स्ट्रेटजी लगाया हुआ है। आगे चल के ये शांत हो जाएगा। अभी ये इसलिए चल रहा है ना क्योंकि कचरा हो चुका है, अब कोई फायदा ही नहीं है। कचरा जब हो ही चुका है तो जितने व्यूज बटोरे जाए बटोर लो, बाकी कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, इन दोनों को अच्छे से पता है। कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, बेइज्जती तो हो गई जो होनी थी, क्योंकि वो चीजें बाहर आ गई हैं।
बाकी जो उसका भाई है वो भी एक नंबर का हरामी है, ठीक है, वो कम नहीं है। ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। सोनू जी प्लीज वन रिक्वेस्ट, पहली बात तो आप रियल नेम मत लीजिए, और एक प्लीज मैंने नाम लिया ही नहीं है। नहीं, आप ले रहे हो नाम, आपने लिया है नाम। और दूसरी चीज प्लीज, आप ये थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है प्लीज, है ना, थोड़ा सा जस्ट चूज योर वर्ड मैम वाइजली। थोड़ा सा बहुत ये जो है ना अंदर फ्रस्ट्रेशन थी वो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मिला। आई ट्रूली अंडरस्टैंड सर, ट्रूली अंडरस्टैंड। और आपको 600 लोग सुन रहे हैं और उनमें से जी। 99% वुमेन सुन रही है, तो थोड़ा सा प्लीज, ओनली थिंग इज जस्ट योर लैंग्वेज। थैंक यू सर, प्लीज गो अहेड, कैरी ऑन। तो यही चीज है, मेरे को सिर्फ मैं जो इनका फैन था वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। अब बाकी ये पता नहीं कब बंद होगा, लेकिन जो भी है अब इनके लिए मेरे अंदर कोई इज्जत नहीं बची है, कोई भी हो, चाहे वो इनकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो। पहले इन लोगों के ब्लॉग अच्छे से खाना खाते टाइम पे देखते थे, अच्छा भी लगता था। अब तो ब्लॉग के नाम पर कुछ और ही आ रहा है। अब स्पीकर मोबाइल के स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ किसी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, तो कभी किसी की कुछ वायरल हो रही है। दिमाग पक चुका है बिल्कुल 1-1.5 महीने से, और किसी और चीज की यूट्यूब पे कुछ आ ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि पूरे चैनल पे मेरे को यही दिखाई दे रहा है। तो ब्लॉग देखना तो इनका मेरे को तो नहीं लगता। बाकी एक तरह से ये जो दूसरे जो है जिनको जगत दीदी के नाम से बोला जाता है, नाम नहीं लूंगा, वैसे इनका पर्सनल नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और उनका कचरा हो चुका है। उस लिए वो बस बहती गंगा में और हाथ धो रही है। वो बेहाया है एक तरह से, मतलब बेशरम भी है, जैसे बोल सकते हो कि रोज वीडियो बना लेती है आके। उनको देखने के लिए अभी है कौन बैठा हुआ जो उनको देखेगा? वो ब्लॉग क्यों बना रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ब्लॉग क्यों बोल रही है कि मैं अपना काम ना करूं? ये काम इतनी ज्यादा जरूरी है? किसी को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म रहेगी तो वो 2 महीने के लिए गायब रहेगा, ना कि वो पर डे अपना ब्लॉग बनाएगा। दूसरे जो जिनकी शादी होने वाली थी जिससे, वो उसको अलग से इतनी सारी बदनामी मिल गई बिना मतलब के। उसका कोई गलती भी नहीं है, वो इंसान अच्छा था। एक तो भाई ऐसे लड़की से, ऐसे औरत से शादी कर रहा है जिससे भाई बहुत लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, बहुत लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता। उस इंसान से वो शादी कर रहे, उसको अब सुनने में आया कि उसको भी बेइज्जती करवाने के लिए वो किया था। नई नई चीजें रोज निकल कर आ जाती है, एक एक चीज, कभी ये कभी वो कभी वो। तो एंड तो इसका होगा ही एक दिन, और सब लोग समय के साथ साथ भूल जाएंगे। और ये दोनों लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इस बीच में दोनों लोग अपनी कंट्रोवर्सी को खींच रहे हैं। कुछ समय पहले अभी वीडियो आ रही थी इनकी पर्सनल, तो उस समय पे ये लोग पैसे अच्छा बना रहे थे, ठीक है, मैं एक तरफ की बात, नाम नहीं लूंगा मैं, बस समझने वाले समझ जाएंगे। बट अभी जो है ना थोड़ा सीरियस हो गया है, इसलिए अभी वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन जरूर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और पब्लिक जितना ज्यादा इन लोगों से दूर हो जाए ना उतना ही अच्छा है, वरना आप लोगों का सिर्फ समय बर्बाद होगा। रोज दिन खोपड़ी खराब होगी, डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस लोगे इन लोगों के लिए। ये लोगों का जेब भर रहा है, खाता भर रहा है, तुम अपना देखो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बाकी थैंक यू सोनू मेरे जी, थैंक यू, आपने अपनी आवाज रखी, अपना पॉइंट रखा, और आपकी बात से बहुत हद तक हम सहमत भी हैं कि जो रियलिटी है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे, आप जो कह रहे हो ना कि ब्लॉग बना के करेगी, कि आप देखो लोग मुड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो मजा उठाना चाहते हैं। ऐसे ये कहती है मैं कंट्रोवर्सी करके निकल सकती हूँ, मैं तो कंट्रोवर्सी क्वीन हूँ, मेरे को आता है निकलना। बट इसको ये समझ नहीं आ रहा कि धज्जियां तेरी उड़ चुकी हैं बहन, अब इसकी नहीं माँ ये कुछ होगा समय पहले दोबारा। बदुआ देने सबको आई थी, बदुआ भी दी थी सभी लोगों को कि कोई खुश नहीं रहेगा, मेरी बेटी को कोई खुश नहीं देखना चाहता है। मुझे लगता है वही वाली उल्टा लग गया इन लोगों को। दूसरी चीज ये कि ये हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे केस की धमकी देती थी कि तुमको घर से निकलवा के लाएंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे। इनकी और भी ब्लॉग देख लो जाकर पीछे, ये एक एक क्रिएटरों को ऐसे टारगेट करती थी कि इनका चैनल पे स्ट्राइक देंगे, इनकी वीडियो हटा देंगे, इनको ये कर देंगे। और जब आज फंस गई तो आज भीगी बिल्ली बन गई है कतई। मतलब समझ लो कि आज आज किसी को क्यों नहीं बोल पा रही है। कोई किसी को बोल के तो दिखाए, अब नहीं बोलेगी ना, क्योंकि अब खुद ही फंस गई है। पहले नहीं, पहले कोई सब शक करते थे लेकिन ऐसा खुलकर बाहर नहीं आया था। लेकिन यही चीज है, बहुत लोगों को पता था कि ये किस टाइप की है, वो शक्ल से ही दिख जाता है, मगर भाई आज तो कहने से कोई सोनू जी आज तो कह रही है मुझे काम करने दो, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। भाई ये तुम ही थी जो लोगों को काम नहीं करने देती थी, उनको स्ट्राइक्स देती थी। पहली बात, तुमको कोई हो इंटरेस्टेड ही नहीं है तुमको देखने में, किसी को तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना मतलब सुहा नहीं रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा देखने में। वो तो अंदर से जल रहे हैं देख के। वो तो अगर सामने मिल जाए ना तो कोई, मुझे लगता है कुछ और ही कर दे। वो लोग जब वो प्रीमियर चलाती है, जब वो वीडियो की, लोगों को लगता है लाइव आई हुई है। लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रीमियर और लाइव में क्या फर्क होता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो लाइव करती है, उसी में लोग इतनी 1000 गालियां एक साथ लाइन से आती हैं। वो चीजें लोगों को लगता है कि वो देख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लगाकर चली जाती है, बाद में वो ऊपर से पड़ती है। तो वो बस इस चीज को ना हल्का करना चाह रही है, सोच रही है ऐसे रोज रोज करूंगी और धीरे धीरे करके पब्लिक उब जाएगी, पक जाएगी, फिर धीरे धीरे मुझे नॉर्मल कमेंट मिलने लगेंगे। उसकी स्ट्रेटजी यही है। और जितना उसने सुन लिया है ना अब तक, उस वजह से वो बेहाया हो चुकी है, बेशरम भी हो चुकी है, क्योंकि सुनने की अब आदत बना रही है। यही चीज तो वो कह रही है कि मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम से हटूंगी नहीं, क्योंकि वो बेशरम है और उस चीज से वो अब करती चली जाएगी। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। जो खराब होना था वो हो गया, अब क्या फर्क पड़ रहा है? इसीलिए अच्छा थोड़ी ना कमेंट हो सेक्शन जाएगा। भी ऑफ कर देती है कि मुझे किसी की कोई सुननी नहीं है, मेरी देखो, मेरे को व्यूज दो और जाओ यहाँ से। वही तो पब्लिक दे भी रही है। पब्लिक मूर्ख, मैं पब्लिक को ही मूर्ख कहूंगा। सीधी सीधी बात यह है कि तुम सिर्फ खामा प्रॉब्लम परेशान हो रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उनका बढ़िया लाखों रुपया आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को इसके लिए करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे हैं इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी सगाई वगाई हुई थी, बढ़िया पैसा छापा है, अकाउंट भरा पड़ा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम्हें लोगों को नहीं पता ना कि यूट्यूब कितना पैसा देता है, तो मैं बता देता हूँ, अच्छे खासे पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि 7 पुश्ते भी खा सकती है। अच्छे अच्छे लोगों को इतने पैसे मिलते हैं। लेकिन वो भी आज के टाइम पर भी ये बोल रही हैं
कि मेरे को पालना है, मेरे को ये करना है, वो इतना पैसा है, आराम से 2 महीने के लिए सेटल हो जाओ, 2 महीने बाद आना, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी भी वीडियो बनानी है, रोज कंट्रोवर्सी में अपना योगदान देना है, ताकि थोड़े बहते गंगे में हमें भी व्यूज मिल जाए। इसमें रिएक्शन वाले लोग भी थोड़ा बहुत व्यूज बटोर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो फंसी हुई है तो बोलेंगे ही लोग बात। रिएक्शन वालों को कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि भाई वो खुद ही फंसी हुई है। आज तो वो पकड़ाई है, उससे पहले तो वो चौड़ी हो रही थी खुद ही, मतलब वो अपने हिसाब से दूसरों को दबा रही थी। आज वो फंस गई है, तो आज तो कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा, मतलब बोल देगा, कोई भी आ जाए, और उसको सुनना पड़ेगा, हर किसी की बात सुननी पड़ेगी। अब वो केस की धमकी दे दे, नोटिस की धमकी दे दे, कुछ भी दे दे, क्योंकि फंसी तो वही है, सब कुछ तैयार है करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सचिन, सोनू जी, आयात भी, हाँ जी। मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इनका फैन था, बहुत अच्छे से ब्लॉग देखते थे हम खाना खाते टाइम पे। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मनीषा दी और इनकी जो भी है, इनका ब्लॉग हम लोग बहुत अच्छे से देखते थे फैमिली, और मैं भी बिहार साइड से ही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कनेक्शन अपना है, भोजपुरी वाला टच भी है उधर से, तो इस वजह से जो है हम लोग देखते थे। बट ये जो है ना, अच्छा नहीं लगा कि भाई बहन वाला जो है ना 2-3 साल से जो चल रहा था, और एकदम से वो निकल के आया कि ये तो भाई बहन है ही नहीं इनका, और वो चैट वैट जो बाहर आई एकदम से, वो वाला जान जान करके, तो वो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। मतलब उसकी तो सह नहीं सकती, नहीं मेरी खत्म हो गई थी कि ये क्या था। मतलब ठीक है, फिर मुझे ये भी समझ में आया कि इसका भी जो है ना इस्तेमाल ही हुआ है, इसका ही इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वो है ही नहीं। मेन चीज है कि इतनी अच्छी बीवी है, इतनी सुंदर बीवी है, ऐसे तो लोग तरसते हैं, ढूंढते हैं ऐसी बीवी के लिए, और इसको कोई कदर ही नहीं भाई उसकी। तो वो चीज है ना, और वो उसको पसंद कर रहा है जिससे जिससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था। मतलब उसको भी, वो भी गलत ही है, वो तो पूरी गलत है, लेकिन ये भी बहुत गलत है। वैसे ये पढ़ा लिखा समझ बोलता है ये सब, वैसे ये बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ब्लॉग में बहुत सारी चीजें बोली है पहले, उस समय अच्छी भी लगती थी क्योंकि कोई गलती नहीं दिखती थी बाहर। अब गलती दिख रही है तो अब पीछे की बात भी याद आ रही है कि पीछे क्या बोली थी उसने, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टेक्निकल चीजें जानता हूँ, मैं वो चीजें जानता हूँ। तो कहाँ गई वो सारी चीजें? इसमें तो तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मतलब कैसे काम करना चाहिए वो भी तो देखना है। सीधी सीधी बात है कि लोग भूल रहे थे, जब इन्होंने पूजा पाठ करवाया तो लोग दब रहे थे, भूल रहे थे, मामला ठंडा हो रहा था। अब सीधे सीधे जब तुमको पता है कि तुमने गलती करी है, तो अपने मन से भी ये सोच लेते हैं कि चलो भाई मेरी गलती है, तो मैं यहाँ चुप हो जाता हूँ, मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गलती मैंने बहुत बड़ी की है। अपनी बीवी को धोखा दिया है, पब्लिक को धोखा दिया है, जो इतना प्यार करती है कि पूरे के पूरे बढ़िया कमेंट आते थे, किसी समय पॉजिटिव पे पॉजिटिव कमेंट आते थे, प्यार ही प्यार रहता था पूरे कमेंट में। आज वो जो है ना अलग ही लेवल में बदल गई है। तो उनको, उनसे तुम मैंने माफी मांगी, ठीक है, अपनी बीवी से ही माफी नहीं मांगी, वो चीज भी नहीं। फिर जब जानते हो कि गलती इतनी कर दी, इतनी बड़ी कर दी है, तो मेरे को कैसे भी करके अब तो नहीं जाना चाहिए, अब तो मत अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए, या बीवी को उस तरह का प्यार देना चाहिए जो नहीं दी 2-3 साल जो भी है। वो कैसे रही है, वो चीजें बाहर उतनी अच्छे से नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर ठीक है, अब आई है तो अब तो माफी मांगकर और उस चीज को आगे बढ़ना चाहिए था। एक समय पे बोल भी रहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कोई माई का लाल मेरे को नहीं दूर कर सकता है इससे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अब कल अलग लाइव में देखा कि कल में कुछ और ही बात हो रही थी कि मेरे को ताने मार रही है, मेरे को वो मार रही है। ठीक, अरे कुछ भी मार रही हो भाई, तुमने गलती करी है तो थोड़ा बहुत तो सुन ही सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई गलती भी करो और तुम ऊपर से चौड़े भी हो जाओ। गलती इतनी बड़ी है कि कोई बोलेगा, गुस्से में बोलेगा, उसको नहीं होगा गुस्सा? उसको 1 साल 2 साल से ऐसा धोखा दे रखा, उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? उसको, उसकी जायज है, वो कर सकती है, और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, अपने अंदर तो अलग ही एटीट्यूड है, अपन झुकेगा नहीं साला, वो वाला है, नहीं झुकूंगा। ठीक है, अब देखो कि आगे क्या होने वाला है। बाकी ये मामला ठंडा हो जाएगा और ये लोग बढ़िया पैसा बना लेंगे इसी बीच में, क्योंकि बेइज्जती तो हो ही गई है। अब वापस से ये भगवान का अवतार तो नहीं ले पाएंगे जो पहले भगवान बने हुए थे दोनों। सोनू जी आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है। और मैं ये बताऊं, क्योंकि अभी हाइप इतनी बनी है इसलिए इनको व्यूज आ रहे हैं और पैसा मिल रहा है। कुछ समय के बाद इनका ये सब नाटक भी फ्लॉप होने वाला है, और ये हाइप जब गिरेगी ना तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनको देखने में। बिल्कुल, कोई फिर भी कुछ बचेगा ही इंटरेस्टेड नहीं नहीं, इज्जत तो पूरी कर दी है तार तार, और कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गिने चुने कुछ लोग ही हैं जो थोड़े 2-4 कमेंट अच्छे बोलेंगे, वो भी मनीषा की वजह से, बाकी किसी की जी वजह से जी नहीं बोलेंगे। वो जी उसका अपना बिल्कुल। पलड़ा सही है, और वो हमेशा सही भी रहेगी, क्योंकि गलती उसने एक भी नहीं करी है, कुछ भी, सिर्फ इतनी करी है कि इससे शादी हो गई है, और कुछ नहीं, और उसकी कोई गलती नहीं है। बाकी जी जी सारी गलती तो इन दोनों ने की है, जिसमें से अभी भी ये मैटर सही हो सकता था, सिर्फ वो चाहे तो। लेकिन नहीं, उसको अलग ही कुछ और बड़ा करना है, खींचना है, उसको खींचना है। जब पूजा पाठ हो गया था, भाई पूजा क्यों करवाया? जब तुम्हें शांति ही नहीं चाहिए थी तो पूजा क्यों करवाया? सबसे पहली बात यही है, पूजा शांति के लिए करवाई थी ना, तो फिर शांति कहाँ हुई? अगर ठीक है गलती की हुई है तो इंसान अपने अंदर से सोचता है, मन से सोचता है कि नहीं, मेरी बाहर मेरे को कुछ लाना ही नहीं है, अब मेरी गलती पकड़ी गई है, तो डर जाता है आदमी। डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक होता है ना कि डर जाने के बाद अगर गलती अपनी आ भी रही है ना बाहर, तो उसके ऊपर बोलना ही नहीं है, पर हर बात पे बाहर आकर बोल दो। हर चीज लीक हो जा रही है, कभी ये ऑडियो लीक हो रही है, कभी वो बातें वहां हो जा रही है, तो ये तो रोकना ही नहीं चाह रहा था। ये चाह ही नहीं रहा था कि रुके और लंबा खिंच जाए। इसमें कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसमें बीवी तो परेशान ही है, मम्मी पापा उसके इधर से उधर भागे दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ से वहां का। फिर उसकी बहन की तबीयत उधर खराब हो गई, ठीक। उसके बाद इसके भाई की जो एनिवर्सरी है उसमें भी अड़चन आ गई। पता नहीं जैसे तैसे अभी मन रही होगी, मुझे नहीं पता, बट मैं उतना ब्लॉग अब देख ही नहीं रहा हूँ, इंटरेस्ट कम हो गया है। अब जब कुछ माहौल थोड़ा अच्छा होगा तब देखने चालू करेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी कंट्रोवर्सी ही इतनी खोपड़ी खराब हो गई है इनकी देख देख के, मतलब अपना स्ट्रेस बढ़ गया, क्योंकि हम पसंद करते हैं, हमारा परिवार जैसा लग रहा था देख के, और एकदम से अगर वो कुछ अलग दिखे, अलग हो जाए, जो कि कभी सोचा ना हो, तो अपनी भी दिमाग खराब हो ही जाता है।
अब मेरे को ना बोलने का कहीं मिल नहीं रहा था प्लेटफॉर्म, मैंने सोचा कि यहीं पे अपनी भड़ास निकाल ले जो उनके लिए मेरे अंदर गुस्सा है, बस। नहीं नहीं, अब थैंक यू जी सोनू जी, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं। एज अ मेल मेंबर ऑल्सो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं ना, तो ये एक अदर साइड ऑफ अ स्टोरी भी क्लियर होती है कि हम फीमेल जो एक अपनी साइड पे सोच रहे हैं उसमें और आप लोगों में क्या डिफरेंस है। तो स्टोरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपका सोचना भी सेम हमारी तरह ही है और सेम रिजल्ट आप भी निकाल रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि जगत जी तो अभी भी डिनाइल में है, तो उनको डिनाइल में रहने देते हैं और उनकी वाट लगानी बहुत जरूरी है। और सोनू जी, आई होप आपका आपका ये कंप्लीट हो जी गया जो आप जी बोलना मैम, चाहते हैं। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू थैंक फॉर यू। पुटिंग योर पॉइंट्स। थैंक यू। हमारे साथ हिमाचल से भी है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हिमाचल जी से बोलिए प्लीज। थैंक यू। नेहा जी, आप अपना प्लीज माइक म्यूट कीजिए। नेहा जी, आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर। इतना हंस रही हूँ मैं, बोली 18,000 कमेंट में ये लोगों को यही कमेंट करना है, बबीता को और और प्रभा जी, मुझे इतनी हंसी आई जैसे ही मैंने पहला कमेंट किया वहां पे, उसके बाद वो अरे भाई ग्रो अप, निकलो पपीता से बाहर। मैं भी अमिता जी, ये नहीं ना, अमिता जी तो आवाज तो अमिता जी की लग रही है, तो चला के छोड़ दिया था, मुझे पता नहीं अमिता जी इतने ऑब्सेस हो चुके हैं मुझसे कि उनका कंसंट्रेशन उस लाइफ पे था ही नहीं। प्रभा जी, पपीता तू इधर फिर आ गई, पपीता तू सोच। हाय राम। 18,000 कमेंट्स में यार, यू पीपल ओनली फाइंड दैट वन ओनली। मैं बोली अमिता जी को कोई रियली और एक और आया उन्होंने अमिता जी start में तो किया। दवाई लप्पू करता है, हेलो हेलो हेलो, मेरे को तो अच्छा एक और गाना धोना स्टार्ट हो गया। सुनिए, कल मेरा लाइव में गई मैं अर्थ मॉम की और वहां पे मेरा नेट बंद पड़ गया। इसका जिम्मेदार जगत झंड है। मैं अपना पॉइंट नहीं रख पाई, इसका जिम्मेदार जगत झंड जगत झंड है। जिंदगी झंड नहीं, सुनिए ना, उसके लिए एक मेरे को कमेंट है, मैंने नीचे लिखा था, मैंने ही लिखा था जगत झंड की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आज हमारे को सुनती है वो, इसलिए मंदिर गई है। मैंने बोला ना, ऐसे आंख मार के गाने फालतू गाने सुना के नहीं कम बैक किया जाता, भगवान के आशीर्वाद से किया जाता है। तो चलो सुन तो लिया, भगवान का आशीर्वाद लेने चली गई। मतलब हमको सुनती है तो हमारे जो हम बोलते हैं ना वो संस्कार भी अपना ले बहन। और किसी का घर ये करके कभी तेरा ये नहीं बसेगा। कम आउट ऑफ दैट, लीव दैट मैन अलोन एंड सेट योर ओन लाइफ विथ योर ओन डॉटर। और मेरे को ये बात एक बोलनी थी कि देखो, ये बोल रही है मेरी बेटी का और मेरा ख्याल कौन रखेगा। भाई जो पैदा करता है ना, जिम्मेदारी उसी की होती है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। और कल अगर तुम कोई कंपनी में कोई इधर इंस्टीट्यूशन में काम को हो और अगर तुमको तुम्हारी किसी गलती की वजह से तुमको काम से निकाला जाए, तो क्या तुम कंपनी के सामने बैठ जाओगे बच्चा लेके कि मैं मेरे बच्चे को और मैं कैसे पालू? तुम्हारी गलती है ना, तुम निकल गए उधर से। क्या कंपनी वाला तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा या कंपनी के लोग जिम्मेदारी नहीं, लेंगे भाई तुम्हारे को बच्चे की? बोलो, भाई को बोलो कि मैं हाँ, मैं बोलती हूँ भाई किधर गया? हाँ, भाई किधर भाई गया को भी संभालने संभालूंगा, के उसकी लिए? बेटी को भी मैं संभालूंगा। वो ये कमेंट और समझ नहीं आ रहा है। और वो ना उसकी सिस्टर इन लॉ, वो रो रही थी, कितना रो रही थी। हाउ व्हाट एन एटमॉस्फेयर इन पोस्टमार्टम, व्हाट है डर्टी एटमॉस्फेयर शी गॉट। हर तरफ से इतना मतलब उसको सुनना पड़ रहा होगा, गालियां, ताने, लोगों की नफरत, लोगों का इग्नोरेंस, कोई आता जाता भी नहीं होगा। पोस्टमार्टम में उसको कितना अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, इसकी वजह से उसका कितना मतलब खुशियां उनकी सब चली गई। उन नए बच्चे के आने की जो खुशियां होती है माँ बाप की और वो माँ की, उसको कोई कितना हंस खेल रहे थे ना पहले, तो उसकी सब सारी खुशियां चली गई। तो उसका भी शर्म नहीं है कि नहीं कि मेरी वजह से, मेरे परिवार का, मेरी भाभी भाई का, बच्ची का खुशियां भी वो नहीं ले पा रहे हैं मेरी वजह से। वो परसों क्या कल उसका शॉट आया था ना, मेरे को रियली मैम वो पता है, वो बोल रहे, वो लोग बोलते बोलते रुक गए कि हमारी बेटी हाँ कितनी मतलब लकी है कि आई तो फेमस हो गई। वो ये बोलते बोलते हाँ, रुक गए, ये पैसे वो लोग भी छाप रहे हैं। प्रभा हाँ, जी और एक पता वो है, ना बोलती है, वो छोटी सी बच्ची आई ना तो वो बोलती है अमिता हाँ, जी, वो उसको शोनची बेटू, जैसे उसने बेटू बोला ना, उसने जगत दी थी ना, वो चुप हो गई एकदम। जैसे वो कुछ नहीं बोली। 2 मिनट के लिए वो सन्न पड़ गई थी, बेटू अपने आप खुद ही बोल के अमिता जी। कुछ नहीं, उसको अभी अभी बेटू कभी बच्चा होगा। नहीं, मुंह नहीं अच्छा लगा रहा अच्छा उसका, वो अच्छा, आई आपने है सुना, बोली। आपने सुना एक बोल- और वो फ्लैपी गर्ल भी रोते रोते आ गई लाइव में। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, अभी अभी जस्ट आई है, रोते रोते हाँ वो पूरा भी टाइप रोई किया है। उसने। हाँ क्या पूरा एकदम यार, ऐसे एकदम सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट इसकी और हाँ क्या, उसकी। वाह पता है वाह, लगता है करो भाई। addicts दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं। तुम लोग इधर वाईटी पे बैठ के डॉलर छापो और हम लोग अपने ऑफिस में भी काम ना करें। हाँ, हमारा काम बंद करवा दो तुम लोग। क्या है ना, सच में ये वाईटी को ना क्या बोलते हैं, डॉलर आके ऐसे रोते बैठ जाने का और डॉलर छापने का। अच्छा है बाबा, अच्छा तुम्हारा काम है, यही करना है सबने। मतलब मिलियंस के फॉलोवर, डॉलर्स पे डॉलर्स, यही काम है बाबा। जबकि और प्रभा ऊपर से जी फिर हम इनको पे तो व्यूज आ ही रहे हैं नॉर्मल, मतलब ऐसा भी नहीं कि कम व्यूज आ रहे हैं कि इनको कंट्रोवर्सी करनी पड़े। भाई जब अच्छे ठीक व्यूज आ रहे हैं, आपके खाने पीने लायक अच्छा अमाउंट आप गैदर कर सकते हो, फिर भी हाँ, कंट्रोवर्सी करनी है, रोना धोना मचाना, तो फिर भाई मचाते रहो, कोई भी अरे हो। वो अच्छा अभी और ये किसी इन्होंने ना ने सबने सही एक एक कहा। पीआर बैठा रखा है, एक पीआर बैठाया हुआ है। और ये जो हाँ, फोटोज दिखा करके लाया था ना कि देखो देखो ये मेरा फोटो बना है, इसने क्या किया, वो फोटो को अपनी जो पीआर है जिनके लाइव में कल ये सब हुआ है, वो उसने भी ये फोटो अपने थंबनेल में डाली है। मतलब क्या रिडिकुलस आप रिएक्शन दे रहे हो। उसमें भी आपने किसी को, वो तो चाहती है, उसको तो स्ट्राइक मार सकती थी ना कि आप मत करो, ये हाँ, ब्लर करो, कुछ करो। वो डायरेक्टली उसकी जो सेम फोटो जिसने अपने वाले में दिखाया कि देखो देखो ये वाली फोटो डालिए, ये वाली फोटो डालिए, उसको उसने हम्म, उस स्क्रीनशॉट को उसको दे दिया जो उसकी पीआर बैठी हुई है। वो अब उसको हम्म, दिखा रही है कि देखो ये वाली फोटो डाली थी। भाई उसमें देखो, भी ये लोग मतलब हद है। आप उसको नहीं अरे बोल सकते कि नहीं पैसे यूज मत करो। और जगह जगह बिल्कुल, लगता है मुझे पैम्पलेट जैसे बांटते हैं ना, वैसे बांट दिया गया कि देखो देखो ये वाला को आप लोग को ये करवाना है।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पीआर है, बिल्कुल ये इनका पब्लिसिटी स्टंट ही है और बिल्कुल पब्लिक को उल्लू बना के अभी उसको मतलब क्या है मेरे को ये तो बहुत आश्चर्य है कि जिसका इतना डिफेमिंग किया वो वापस से उसको लेने के लिए और उसके संपर्क में कैसे है, मतलब वो है ही नहीं। और जिस दिन मैं तो इस पैनल से मतलब बोल रहे सुनते हैं, मेरे को मालूम है, मैं सुन रही हूँ, जिस दिन तू अपने पूरे मन और पूरे आत्मा से वो सुहागन के सामने 2 साल जो तूने उसके पति को चिपक के नाटक किया है, जब तक तू उसको उसकी गुनहगार तू जरूर है, तू जब तक उसको दिल से माफी नहीं मांगेगी ना, तू तब तक तेरे जीवन में और तेरे इसमें शांति नहीं आएगी। भले तू हजारों भगवान के मंदिर घूम ले, कुछ भी कर ले, भगवान भी यही चाहता है, क्षमा प्रार्थी हो, वही भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। जब तक तू उस औरत को दिल से माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक तू उसकी 100% गुनहगार है। तब तक तेरे जीवन में तू खुशियां सुख और कमबैक मांगेगी ना, तो भी नहीं आएगा। भगवान का दर पे जाने से अच्छा था जाओ आप आशीर्वाद लो, और उससे अच्छा है अगर तेरे को सच में है ना कि तेरा रूटीन पे आ जाए, तो पहले तो उसके पति का ये छोड़ दे तू और अपने उसको माफी मांग के अपने दिनचर्या का शुरुआत कर दे। वो सबसे बड़ी ये है, अगर तुझे लगता है गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान को उभरने का चांस है, हर इंसान को अपनी जिंदगी में वापस ये लौटने का, पर अपने बुरे कर्मों का पहले माफी मांग के फिर ही आगे कदम बढ़ाते, तभी आपको माफी मिलती है, वो भी पूरे दिल से, वो भी पूरे दिल से। भले आप गलत हो नहीं हो, माफी मांगने से नहीं होता। तो जब तक तुम नहीं मांगोगे, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी इसको ना लाइफ को वो आएगा ही नहीं, वो उत्कर्ष, वो स्फूर्ता, वो उत्साह आएगा ही नहीं, वो सफलता तुमको होगा ही नहीं जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे। मैंने अभी भी टाइटल देख के मैंने बोला नहीं इसका देखने का नहीं, पहले अपन जाते थे देखते थे, पर नहीं देखने का नहीं। जो एक औरत का सम्मान नहीं करती उसका टाइटल उसका ये देखने देख खोल के उसको एक पैसा भी नहीं देने का, उसके बच्चे के लिए पैसा भी व्यू देने का नहीं। जो दूसरी औरत का जिंदगी बर्बाद करके वो कितनी रो रही है, भले कुछ भी करती हो, कुछ भी कमियां हो जिंदगी में, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके अंदर कमियां नहीं है। बॉर्डर पर इतने अपने जवान लड़ते रहते हैं, उनकी पीवा यहाँ पे होती रहती है, उनको भी आदमी की कमी है, तो वो भी किसी मुंह बोले भाई के साथ ऐसे कर ले तो फिर क्या जिंदगी रह जाएगी। इसको ना ये चोम को ना जाके बॉर्डर पे छोड़ के आना चाहिए, जा उधर काम करके देख, फिर बोल। आप ये बोल रहे हो प्रभा जी, आप ये सोचो अगर ये जो है ना चिंटू चमन जो जगत माता इनका जो भाई है, अगर सपोज इनको बेटा होता, खैर शक्ति अच्छे कपूर। है नहीं, अगर सपोज बेटा होता तो दोनों ये लोग दोनों भाई बहन होते, हाँ ये और हाँ उनकी बेटी, तो सोचो क्या एग्जाम्पल सेट करता है। अभी तो खैर दोनों बहन है, अगर दोनों हाँ भाई बहन रहते तो क्या मतलब इनको खुद में लगता ना कि नहीं भाई तुम लोग ये सब मत देखना, उस समय इनको क्या सोचते, क्या एग्जाम्पल देते अपने बच्चों को, क्या संस्कार देते। अरे संस्कार नहीं है उनमें, अपने को पता चल गया ना। अरे जिस घर में वो एजुकेशन, देखो रश्मि जी बात कर रहे, एजुकेशन और संस्कार इतने महत्वपूर्ण है ना, आज इस औरत ने ऐसा करके अपने माँ बाप के संस्कारों पे आज एक प्रश्न चिन्ह निर्माण कर दिया है कि ये किस संस्कार से, किस फैमिली से आती है और इसके माँ बाप ने इसको क्या संस्कार दिया। इसने आज अपने ऊपर नहीं लांछन फेंका है, इसने आज अपने माँ बाप अपने संस्कारों पे लांछन फेंका है कि मेरे घर में ये संस्कार मुझे सिखाते हैं कि भाई बहन के रिश्ते के आड़ में ऐसी घटनाएं करो, आप ऐसे करो। प्रभा जी 1 मिनट, आज इनके वहां से कोई आई थी लेडी, आप समझो, आप अच्छा। तब बिजी होंगे ऑफिस में, वो पूरा इनका हाँ काला चिट्ठा बचपन से लेके अभी तक का सुना के गई। ये पूरी हाँ फैमिली बचपन से ऐसी कैरेक्टरलेस है। ये तो शादी से पहले ही भाग गई थी 5 दिन किसी के साथ। क्या बोलते हो? जगत अच्छा, झंड, जगत झंड जगत पहले ही झंड। भाग गई थी। हाँ, ये पूरा हाँ टब्बर ऐसा ही है, पूरा शादी से पहले ही। तो एक वो मिनट तो हमारे साथ ना ये बोलिए पीसफुल जी भी बोलिए। जुड़े और एक फन फैक्ट्स भी, फन फैक्ट्स भी जुड़े हैं। प्रभा जी आप पैनल पे रहिए प्लीज, है ना, 1 मिनट बस यस इनसे यस, पॉइंट ले लेते हैं। ले लीजिए हाँ ले जी, लीजिए, बोलिए जी, हाँ जी, दिल खोल के बोलिए। पीसफुल जी बोलिए देन फन जी फैक्ट्स। मैम, जी मैं अपने 2 क्वेश्चंस बस रखूंगी मैम, जो हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊँ, इसलिए मैं आपको पैनल पे पूछना चाह रही थी ताकि सब सुन सकें। मैम डिफेमेशन मनी जो है जिसकी पेनल्टी के लिए हो सकता है वो जगत दीदी ने कुछ ऐसे कंडीशंस या फिर ऐसे शर्तें रखी होंगी कि या तो तुम मेरी इमेज क्लियर कर दो, तो फिर मैं धीरे से वो ले लूंगी वापस अपनी जो भी कंप्लेंट है डिफेमेशन की, और वो जब तक उसको हो सकता है कि एक टाइम लिमिट दी हो कि इतने दिन में करो, तुम जैसे भी करो, फैमिली के साथ मिलकर करो, लोगों को प्रोवोक करके करो, बट व्यूज से या जैसे भी तुम कमाओ और पे करो। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या तो फिर ये फैमिली मिली है, इसमें तो नो डाउट की फैमिली मिली हुई है, तब ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि व्यूज पे व्यूज मिल ही रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि सब्सक्राइबर्स जो बढ़ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ठीक है व्यूज बढ़ेंगे नो डाउट, बट सब्सक्राइबर्स भी डाउन नहीं हो रहे हैं। इससे ये मतलब निकल रहा है क्या कि लोग गाली देना चाहते हैं और उनको सब्सक्राइब करके भी रखना चाहते हैं क्योंकि उनको इसमें मसाला मिल रहा है। तो मैम ये डबल फेस तो यहाँ जनता भी कर रही है, तो इसके लिए नहीं हम नहीं क्या कर पीसफुल सकते हैं। जी, पीसफुल जी पता है क्या होता है, जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया होता तो आपको पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ये टेम्परेरी के लिए अभी सबने सब्सक्राइब करा है सो दैट कुछ मिस ना हो जाए ड्रामा और झट से हमें नोटिफिकेशन आ जाए। इट इज बेसिस ऑन द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल। मैम एक ये भी समझ आई है कि ये पेड है, मैम ये भी आ रही है कि वो पेड है, ये जो जो अभी नए लाइक्स आए है हैं। वो पेड है, जो लाइक्स है वो मतलब इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इनके चैनल पे रिपोर्ट कर रहे हैं, और रिपोर्ट तब तक इफेक्ट नहीं करती जब तक रिपोर्टिंग से डबल 2x पे लाइकिंग आते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो यूज की जा रही है। भाई आप जगत झंड को ऐसे मत समझो,